जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, सावन का जो पवित्र है और अलौकिक महीना जो है वो चल रहा है और इसी पावन समय पे आ रहा है 2026 का सबसे चमत्कारी और रहस्यमय त्योहार, जिसे हम कहते हैं नाग पंचमी। देखिए, जो महापर्व है ना, सोमवार 17 अगस्त 2026 को हम मनाएंगे। सोमवार का दिन है जो स्वयं चंद्रमा और महादेव को समर्पित है। उस दिन नाग पंचमी का आना इसके आध्यात्मिक को और जो आध्यात्मिक प्रभाव होता है और जो एनर्जी का प्रभाव होता है उसको कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस सांप से, जिस सर्प से एक साधारण मनुष्य, जो हम नॉर्मल लोग हैं, इतना डरते हैं, उसे सनातन संस्कृति में देवताओं का स्थान क्यों दिया गया है? क्यों महादेव इसे अपने कंठ का हार बनाते हैं और भगवान विष्णु शेषनाग को अपना आधार? देखिए, जो 2026 की नाग पंचमी है, ये कोई नॉर्मल डे नहीं है, नॉर्मल तिथि नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स में ग्रहों और नक्षत्रों का भी बहुत रेयर कॉम्बिनेशन बन रहा है जो आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकता है। आज का ये जो वीडियो है उसमें हम सारी बातों को समझेंगे, केवल पुरानी कथाएं नहीं सुनेंगे, बल्कि इस दिन के गहरे साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिकल ट्रूथ को जानने का प्रयास करेंगे, जो सीधे आपके जीवन, आपके परिवार और आपकी तरक्की से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके भीतर जो छुपे हुए डर हैं, जो अज्ञानता है, उसको दूर करने का एक सही रास्ता, एक सही जरिया बन सकता है। देखिए, नाग पंचमी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी जो शुरुआत है महाभारत काल की घटना से हुई थी, जहां पर ना राजा परीक्षित से ये बात शुरू हुई थी, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण नागराज तक्षक ने डसा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की इस मृत्यु के क्रोध में आकर उन्होंने प्रतापी, उनके जो बेटे थे ना, राजा जन्मेजय, उन्होंने एक संकल्प लिया कि वो पूरी जो अर्थ है, पूरी पृथ्वी पृथ्वी जो है, उसके सभी जो नाग हैं उनको नष्ट कर देंगे, नाग विहीन कर देंगे, जिसे बोला जाता है शास्त्रों में। इसके लिए उन्होंने सर्प सत्र यज्ञ शुरू करवाया। इस यज्ञ के मंत्रों की शक्ति इतनी तेज थी ना कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लाखों करोड़ों जो नाग थे वो खींचे चले आए और उस अग्नि में ना गिरकर भस्म होने लगे। पूरा नागलोक उस समय डर से कांप गया था, क्योंकि उनके अस्तित्व पे संकट आ गया था। तब नागों की रक्षा के लिए मनसा देवी के पुत्र आस्तिक मुनि आ गए। उन्होंने राजा जन्मेजय को सत्य, धर्म और प्रकृति के संतुलन का उपदेश देकर उनका जो क्रोध था उसको शांत कराया, उस अग्नि को शांत करवाया, उस यज्ञ को रुकवाया। जिस दिन यह यज्ञ रुका और जो नागवंश को जीवन का दान मिला, वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से नागों ने वचन दिया कि जो भी इस तिथि पर श्रद्धा से उनकी ऊर्जा का सम्मान करेगा, वो उसकी और उसके परिवार की सदैव रक्षा करेंगे। देखिए, शास्त्रों में ना, जो नाग होते हैं केवल रेंगने वाले जीव नहीं हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु के गर्भ से उत्पन्न ये एक अत्यंत ही बहुत तेजस्वी, एक बहुत ही दिव्य और मणियों से युक्त प्रजाति है, जिसमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक और करकोटक जैसे महान नाग शामिल है, जो कुंडलिनी शक्ति के साक्षात प्रतीक है। अब यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट भी हम समझते हैं कि 17 अगस्त 2026 को ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि तभी हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, इसी दिन क्या हो रहा है, जो जल तत्व की राशि होती है हमारी कर्क, और जिसे हम सांपों के स्वामित्व वाला नक्षत्र समझते हैं अश्लेषा, वो गंडांत पे है, मतलब लगभग उस डिग्री को पार करने वाले हैं और सिंह राशि यानी अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर पहले से ही केतु मघा नक्षत्र में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मघा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, ये सारे जो नक्षत्र हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, आपकी जो पितृ शक्ति है, जो नागों से जुड़ी हुई शक्ति है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये दिन इतना इंटेंस है, इतना स्ट्रांग है कि इस दिन की गई साधना आपके डीएनए या जेनेटिक लाइन में चले आ रहे पुराने कर्म, या जिसे हम बेसिकली पितृ दोष कहते हैं, उस दोष के बंधनों को काटने की क्षमता रखती है।
अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में है, कर्क राशि में है। अब यहाँ पर उनके साथ बुध भी है, तो ये जो पूरी स्थिति है, ये जो पूरा प्रोटेक्शन लेयर बन रहा है, तो यहाँ पर ये दिन बहुत शुभ है किसी भी मानसिक और बाहरी तनाव को शांत करने के लिए। इस दिन अगर कोई भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे ना, कोई भी आध्यात्मिक जो प्रयास होगा, सीधे आपके बिजनेस, आपकी मैरिड लाइफ, आपके अटके हुए धन की समस्याओं को दूर करने वाला प्रूव होगा। यहाँ पर एक चीज जरूर अच्छे से ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई भी चीज जितनी श्रद्धा, जितने भाव और जितनी शुद्धता के साथ की जाती है ना, उतनी ही वो सिद्ध होती है, उतनी ही वो फलित बनती है। तो 17 अगस्त 2026 को अगर हम पूजा के मुहूर्त की बात करें, शुभ मुहूर्त की बात करें, तो वो है सुबह 6 बजे से लेकर 8:10 तक, जिसकी कुल अवधि है 2 घंटे 10 मिनट। तो इस समय की गई प्रार्थना जो है सीधे तौर पे फलीभूत होगी। पूजन विधि को समझे तो यहाँ पर सुबह नहाने के बाद पीले या सफेद जो वस्त्र है वो पहने। अपने पूजा स्थल पर या घर के मुख्य द्वार पर जो भी आपकी कुल की परिवार की परंपरा है उसके अनुसार नाग देवता का चित्र स्थापित करें। गेरू से उनकी आकृति बनाएं और उसके बाद ना उन्हें चंदन, रोली, अक्षत, धूप और ताजे जो पीले फूल होते हैं वो अर्पित करें। शास्त्रों में एक चीज बहुत स्पष्ट कही गई है, ये ध्यान रखें कि जिंदा सांपों को जबरदस्ती पकड़कर दूध पिलाना महापाप होता है, वो क्रूएलिटी होती है, जीव क्रूरता होती है। हम चाहे देखिए, हमें भोग लगाना है, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग पर ही प्रतीकात्मक रूप से कच्चे दूध और जल का अभिषेक कर सकते हैं। पूजा के समय 9 प्रमुख नागों का स्मरण करते हुए उनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इसमें एक मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये है सर्वे नागा प्रयंताम में ये केचित पृथ्वी तले। ये जो पूरा मंत्र है इसका जाप करें। ये मंत्र आपके चारों ओर ना जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो नकारात्मक शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ उसको प्रभावित कर रही है, जिसे हम नजर लगना भी कहते हैं, नेगेटिविटी जो है उसको वो समाप्त करेगी। देखिए, जो नाग पंचमी का पर्व है ना, हमसे एक संयम की मांग कर रहा है, एक कॉन्शियसनेस की मांग कर रहा है। कुछ चीजों को समझना होगा, पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना होगा और कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। देखिए, नाग पंचमी से जुड़े हुए कुछ नियम हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। हमने पूजन विधि समझ ली, हमने मुहूर्त जान लिया, हमने जान लिया इसका ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य और पौराणिक कथाओं से उद्गम। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इस दिन कुछ चीजें हैं जो नहीं की जानी चाहिए। जैसे भूमि को खोदना, जो खुदाई की जाती है, नई चीज जमीन को खोदा जाता है, वो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। खेत जोतने के लिए हल चलाना या मिट्टी को काटना पूरी तरीके से वर्जित होता है इस दिन। देखिए, यहाँ पर एक लॉजिकल रीजन भी है, उसको भी जान लीजिए ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाए। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, सावन के महीने में बारिश का टाइम होता है, सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं और उन्हें अनजाने में कोई भी फिजिकल लॉस ना हो, शारीरिक क्षति ना हो, इसलिए हमारी संस्कृति में इस दिन पूरी धरती माँ को विश्राम देने की एक अच्छी परंपरा बनाई गई है। इसके साथ ही इस दिन रसोई में भी लोहे के तवे का यूज करना या भोजन को जो ना कढ़ाई में तलना या सुई धागे जैसी नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करना भी निषेध माना जाता है। इस दिन ना घरों में चूल्हा ना जलाकर पहले से बना हुआ या भाप में पका हुआ सात्विक और ठंडा भोजन ग्रहण करने का नियम होता है, जो घर के एनवायरनमेंट को, हमारी इंटरनल एनर्जी को शांत रखता है। इस दिन किसी भी जानवर को कष्ट देना या अपनी वाणी से किसी का अपमान करना आपके जो अभी तक के पुण्य हैं उनकी ऊर्जा को वो खत्म कर सकता है। तो इसलिए दर्शकों, जो चीजें हमने आपको बताई है उसको ध्यान से फॉलो करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की, जिनको आप करके इस पावन पर्व पे ग्रहों की स्थिति और जीवन की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति की वजह से कोई रुकावट चल रही है या काल सर्प दोष बना हुआ है या राहु केतु की वजह से, युति दृष्टि की वजह से आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो नाग पंचमी का जो ये दिन है, उस दिन शुभ मुहूर्त के दौरान किसी भी प्राचीन शिव मंदिर में जाए, शिवलिंग पर तांबे या चांदी के नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करें,
उसके बाद कच्चे दूध में काले तिल और गन्ने का रस मिलाकर शिवलिंग पर धीरे धीरे अभिषेक करें और महामृत्युंजय का जाप करें। देखिए, ये जो ग्रहों का प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव, उसके लिए बहुत अचूक उपाय है। ये आपके पितरों को भी संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे वंश वृद्धि की रुकावटें और करियर में आ रही प्रॉब्लम, जो उतार और चढ़ाव होते हैं, वो समाप्त होते हैं। देखिए, जाप समाप्त करने के बाद, यानी जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, उसके बाद ये जो जोड़ा आपने अर्पित किया है उसको मंदिर में ही छोड़ दें और उस भाव के साथ रखें कि जो भी आपने अभी तक कर्म किए हैं, जिसकी नकारात्मकता आपके जीवन में बढ़ी हुई है, जो भी पाप आपके द्वारा जाने अनजाने में हुए हैं, उनके लिए प्रभु आप हमें क्षमा करें। इस भाव के साथ उनको छोड़ के वहीं से प्रणाम करके एक पॉजिटिविटी के साथ वहां से नहीं जाएं। तो दर्शकों, यहाँ पर ये जो नाग पंचमी का आसान सा उपाय है, यहाँ पर श्रद्धा के साथ अगर आप इसे करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम, लाइफ में इम्प्रूवमेंट, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, अवरोध से मुक्ति आप देखेंगे। ये देखिए, नाग पंचमी केवल एक अंधविश्वास नहीं है, एक कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल नहीं है, पारंपरिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म का वो गहरा जीवन दर्शन है जो हमें नेचर के हर एक जो जीव है उसके साथ एक साथ रहने की सीख दे रहा है। जो सर पूरी दुनिया को केवल भय का कारण मानते हैं ना लोग, उसे हमारी संस्कृति में देव तत्व देकर महादेव के कंठ का आभूषण बनाया गया है। ये पर्व जो है नाग पंचमी का, हमें सिखा रहा है कि हमें अपने भीतर के डर को ना श्रद्धा में कैसे बदलना है। यहाँ पर ग्रहों के स्थिति, इस पावन पर्व का जो दिन है, जो पंचांग है, आपको साहस, विवेक और सुरक्षा प्रदान करने आ रहा है। बस इस पावन दिन पर नियमों को थोड़ा सा पालन करें, पूरी श्रद्धा से महादेव और नाग देवताओं की शरण में जाएं। अगर दर्शकों आपको ये आध्यात्मिक विश्लेषण की वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने पितरों की शांति और महादेव की कृपा के लिए ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो। हरि ओम।